ना इसमें कीड़ा पड़े ना कुछ और हो, किसी के कोई प्रॉब्लम रहेगी हो, कोई बांडे टिंडे साफ करने हो, कोई लिफाफे लुफूफे खोलने हो, कुछ और रह गया हो तो पूरे कर लो। हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम देख लो, कोई एक आधी राती हो तो क्यों समाधान करने औखे हो जाना फिर। ऐसा है। आज का महत्व जानते हो क्या है? नहीं जानते हो? अरे तारा को तो दुनिया पूज रही है। असल में आज का महत्व पता क्या है? और आज से किस चीज का महत्व हो जाता है? गणपति तो दुनिया पूज रही है, इसके सिवा जो तंत्र मार्ग होता है ना, असल में तंत्र मार्ग के नवरात्रि इन दिनों से चालू हो जाते हैं। हस्ती पिशाच जो होता है ना, पिशाच का जो देवता होता है, चाहे पिशाच हो चाहे वो प्रेत हो, इन सब का जो गण होता है ना, वो गणपति होता है, गणनायक होता है। और गणपति जब से चालू हो जाता है, जब गणेश जाग जाता है ना, गणेश को के साथ हस्ती पिशाच के साथ साथ जागती है भूतेश्वरी, जो मसाण में वास करती है। इसी को लोग तारा बोलते हैं। सर्वभूतेश्वरी नाम है तारा का असल में। बोलता दुनिया कहते तारा 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 तारा, वो तो इसलिए कहता है तारा, ये नाम तो इसका भूतेश्वरी है, भूतों की भी ईश्वरी। तो तारा देवी है ना, ये आज के दिन पे प्रकट हुई हुई है। बोलते हैं कि अगर पुराने समय में किंवदंतियां हैं, वामदेव के समय से ही है, कि जब इनको दर्शन दिए थे ना इसने वामदेव को, वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इसी अमावस्या को दिए थे, जो आज पड़ रही है, जो कि आज शाम को 7 बजे तक इसका मुहूर्त लगा हुआ है। भाद्र कृष्ण पक्ष अमावस्या। और ये अमावस्या पर्व आने वाले कई सालों तक, जब भी मतलब देवी तारा का अगर जोड़ा जाता है तो इसी के साथ जोड़ा जाता है। मेन तो क्या है, जिसका प्रकट उत्सव होता है वो इसी दिन पे ही होता है तारा का। कोई बोलता है ना कि असल में तारा जयंती पे, जयंतियां लोग बोलते हैं तो मरे जीते की मनाई जीते, मरे जीते का संबंध नहीं होता। जयंती विजय तत्व का भी प्रतीक होता है। उस दिन उसने देवी ने विजय प्राप्त की हो किसी उसके ऊपर, किसी राक्षस को मारा हो, कुछ और किया हो, वो जयंती विजय तत्व का प्रतीक हो जाता है कि इस दिन देवी ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको जयंती बोला। तभी तो मंत्र में भी आता है जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली। जयंती मरे जीते से संबंध नहीं रखता। जयंती वो होता है, जैसे कोई बोलते हैं कि तारा जयंती गुरुजी फरवरी में पड़ी, तो फरवरी की जो जयंती है उसमें माँ ने जो विजय दिलवाई थी, क्योंकि खुद भगवान रामचंद्र महाराज की भी कुल देवी है तारा माता। हाँ जी, भगवान रामचंद्र की भी कुल देवी है ये असल में तारा देवी है। तो ये भगवान की जो कुल देवी है, तो सीधी सी बात नारायण से संबंध रख के बैठी है। खुद नारायण को भी अपना संतान बनाए बैठी होने की जो है कुल देवी बन के बैठी है। वहां से रुद्र को अपने जो है गोद में लेके रुद्र की माता बड़ी बैठी है। असल में तो जो तारा है वो ब्रह्मांड माता है। असल में है तो काली ये भी, लेकिन ब्रह्मांड माता है असल में। तो ये जो चराचर ब्रह्मांड से भी पहले थी, तारा नक्षत्र मंडल में जो विराजमान है, क्योंकि पृथ्वी भी तो इनके जैसे पता नहीं कितने ग्रह हैं जो तारा नक्षत्र मंडल में विराजमान है, और उन्हीं का संचालन सिर्फ इसके हाथ में है। इसी की इच्छा से जो है अनेक युग परिवर्तित होते हैं, इसी की इच्छा से अनेक युग आते हैं, अनेक युग जाते हैं, साधक आते हैं, सेवा करते उत्पत्ति लेते हैं। हमसे पहले जो रहे हैं, जो हमसे बड़े रहे हैं, पहले तो क्यों बोलेंगे, उनसे बात तो हम आए, तो हमसे बड़े जो रहे हैं रूपानंद जी, उनसे बड़े रहे हैं कमलानंद भट्टाचार्य जी, उनसे बड़े रहे हैं, फिर उनसे ऊपर रहे हैं तारानंदन भट्टाचार्य जी, सुरेंद्र नंद भट्टाचार्य जी, उनके ऊपर रहे हैं वामानंद भट्टाचार्य जी। वामदेव को तो जानते होगे, जातर वामाचार्य जिनको बोलते हैं। छठी हम पीढ़ी साथी तुम हो गए। उसके बाद वामानंद जी के शिष्य रहे हैं सुरेंद्र नंद जी, उनके शिष्य रहे हैं तारानंद जी, उनके शिष्य रहे कमलानंदन भट्टाचार्य जी, उनके शिष्य रहे गुरु रूप नारायण जी, उनके शिष्य रहे, और हमारे शिष्य जय माता दी सारे, कोई कम नहीं। तो ऐसा ही ये जो गुरु प्रणालियां हैं ना, इस तरीके से चलती आ रही है। हमारे पुश्तों में ये चीजें चलती आ रही है, परिवार में चलती आ रही हैं। वैसे ही अब तुम हमारे आने वाले बच्चे हो, जिनके परिवार में चीजें हो रही हैं आने वाले समय, तो छाती ठोक के कह सकते हो कि हम वहां से चलते आ रहे हैं जहाँ से है ये। तो कोई तो आए बाहर से आए करे, तो अब तो वो है जो साड़ा करके बैठे हमारे। तो इसी तरीके से जो हमारे असल रहे हैं ना, उन्होंने, क्योंकि वामदेव ने विवाह नहीं किया था,
उनके भी जो है गुरु रहे कैलाशपति जी, हाँ उनके गुरु रहे आला जी, उनके रहे कामराज काम। तो ऐसे हाँ जी जी। इनकी दीक्षा संत कामराज जी से भी थी जी जी जी। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अजर हैं, अमर हैं। क्योंकि कारण है कवच कुंडल जिसने दान किया था वो भी है, खुद उसके बाद बाबा मार्कंडेय वो भी है, हर साल चढ़ के आता, दुनिया देखती है बाबा मार्कंडेय को। हाँ वो तो फिर कला तो दिखाया गया, बैठे बैठाए छेड़ोगे तो बुड़का तो बांटे गए। मार्कंडेय जी हो गए, इसके सिवा हनुमान जी हैं जो किसी भी युग में जा सकते हैं, इनका भी वर्णन मिलता है, हर युग में मिलता है इनका। भगवान रामचंद्र जी के साथ, भगवान कृष्ण जी के साथ अर्जुन युद्ध के समय भीम को जो है वन में मिले थे जब भी। उसके बाद माँ वैष्णो देवी के साथ संबंध आता है, जब यहाँ पे स्थान पड़ा था, तो 500-600 साल पहले की बात है, ज्यादा तो हुआ नहीं इसको समय। तो इनका जितना भी संबंध रहा है शक्तिपीठों के साथ रहा है, तो ये तो किसी भी युग में जा सकते हैं। इसी प्रकार से परशुराम जी, तो ये 7 हैं जिनको अमरता है, जो किसी भी युग में आ जा सकते हैं, इनके ऊपर कोई युग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लीला होती है फिर चले जाते हैं। जीवन तो सब जीते हैं, कुत्ते भी जी रहे हैं हमारे, लेकिन भक्ति तो हर कोई नहीं कर पा रहा। तुम कर सकते हो, फालतू बातें करने के बजाय या आम की बातें करने के बजाय तारा का से अपने जो है मुक्ति की कामना करनी चाहिए कि मुझे तार दे, क्योंकि तार यही सकती है, तारने का अधिकार हर किसी को नहीं। सच बात है। देखने में लोग बोलते हैं कि शमशानवास है देवी का, हम संसारी हमारा तो वैसे कोई संबंध नहीं हो पाएगा भी किस तरीके से। वो देखने में ऐसा दिखता है कि शमशानवास है, असल में तो प्राप्त होके भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो सत्य बात है। तो ये जो तुम अगर लेके भी बैठे हो, पुष्प पे मुरझा जाएंगे कुछ समय के बीच में, काया भी वो भी चली जाती है, उस जमाने भी नहीं रहते, माँ बाप भी नहीं रहते, हर समय भी एक जैसा नहीं रहता, तो जाती तो भक्ति साथ में है ना। तो ये अनेक कथाएं हैं ऐसी जो गुरुओं के द्वारा हमें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। भक्ति के द्वारा लोग कहते हैं ना कि क्या चीज साथ जाती है, ये जाती है, ये सिर्फ इस जन्म नहीं तो आने वाले कितने जन्मों तक तुम्हारे साथ जाएगी। ये जो पूंजी है भक्ति की, ये इस जन्म में अगर जोड़ ले तो आने वाले ये थोड़ी है कि यहीं छोड़ दोगे, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन ये तो साथ जाएगी और जाना ही जाना है इसमें। अभी हमने 2 जगह पे चीज सुनी थी, और आजकल एक इंटरव्यू हुआ था, पता नहीं किसका हुआ था, एक तांत्रिक होगा शायद वो लड़का, उसने भी शायद बताया ये चीज, उसने भी काली माँ के बारे में एक चीज बताई हमें, और हमें अच्छी लगी ये चीज, क्योंकि हमने भी पहले इस कथा को पढ़ रखा था और ये सही थी ये कथा। तो उसमें क्या है, ये शायद तुमने भी सुनी होगी कथा, ये कि कोई तांत्रिक था, तांत्रिक भी क्या, कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल, जिसका कोई पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं था, अपना 2 टाइम का रोटी भी जो है, कभी लोगों को घरों में कुछ झूठे भांडे बर्तन हो गए वो मांझ दिए, वहाँ से कुछ दे दे, किसी ने रोटी दे दी वो खा ली, किसी ने जो है शमशान में बोल दिया भी झाड़ू लगा दे, वहाँ से चलो अगले ने कुछ अन्न के दाने डाल दिए वो खा लिया, किसी के लिए जो काम बोल दिया, मतलब जो काम दिया अगले ने, कुछ जहाँ से जो पैसे हो गए, परिवार भी था, तो ऐसे ही वो जंगल में लकड़ी काटने का काम कर रहा होगा, तो दूर से देख के चला आ रहा है कि कोई शमशान से कोई आ रहा है, क्यों मैंने ये सुनी है। हाँ, गुजरात का लड़का है गुरुजी जिसने बताई ना अभी उस पे पॉडकास्ट पे, ब्रॉडकास्ट में मैंने भी सुनी, तभी हमने बताया गुजरात का लड़का है वो, और ये चीज हमें सही भी लगी, ये एक एग्जांपल के लिए ठीक है ये। और गुरुजी उसे ना दीक्षा जो दी है उस लड़के को, उसे लंदन के एक उसके अंकल ने दी है। अच्छा। फर्स्ट दीक्षा उसने बताया कि मेरे को फर्स्ट दीक्षा मेरे को लंदन के अंकल आए थे मेरे घर पे, उन्होंने दी है मेरे को। शाक्त होंगे वो भी। हाँ जी, हाँ तो शाक्ति दे सकते हैं ना दीक्षा, तो ऐसा है ना, कोई भी व्यक्ति हो भले इसमें इसी प्रकार से सत्वपंथ जाते हैं, ये सच्ची बात है ये, क्योंकि ये चीज हमने भी रियलाइज की है। अगर हम जिस आयु से अगर हम करते आ रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे भी कई जन्मों की पूंजी हमारे पास है जो हम संजोए बैठे हैं असल में। तो वही कहना गुरु महाराज जी का भी ना कलेवर हुआ है हमारा, एकदम से हमारा भी वजन बदलना गुरु जी के बाद, एकदम से सिचुएशन एकदम से चेंज होना, इस मंदिर का आना, एकदम से शमशान काली की स्थापना, तो बहुत चेंज है। पिछले साल इन दिनों में आज की डेट पे, और आज के साल इस दिनों में आज की डेट में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। और उस जगह पे जा बैठे हो जहाँ पे हमने शायद सोचा भी नहीं था 1 साल के अंदर अंदर।
क्योंकि जिस स्थान पे बैठे हो असल में तो 10 देवियों का स्थान ही यही है। हमने जीवन की जितनी पूंजी भक्ति में ली वो सारी की सारी हमने इसी मंदिर में स्थापित कर दी। हमने ला करके गुरु महाराज जी गए थे 10 तारीख को, अभी 10 तारीख को गई है पुण्यतिथि थी। जिस समय हमने सभी को आदेश किए थे कि चलो अपना 5 दिए जरूर जलाना, ताकि तुम्हारी जो है ऊर्जा का विकास सबसे हो सके। क्योंकि गुरु कृपा से रंगोली बनाई जाए, क्यों हम लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि महानिर्वाण होता है इसलिए रंगोली बनाई जाती है, इससे लक्ष्मी का वास आता है। और 5 दिया लगाने से तुम्हारे पास पंचभूतों की शक्ति होगी, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है। पंच तत्वों का बना पुतला भी होता है शरीर, जिसको बोला जाता है। तो ये शरीर की भी आयु बढ़ती है। अगर 5 दिया रंगोली के साथ लगाए जाए तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो गुरुओं से तो यही मिल सकता है, समाज में अगर हो तो लक्ष्मी प्राप्ति का भी तुम्हारे ऊपर सदा कृपा रहे, भक्ति का तो आशीर्वाद मिला ही हुआ है। तो इसलिए सभी से हमने कहा था कि ये चीज जरूर करना, हो सके तो जरूरतमंदों को भोजन करवा देना, यथाशक्ति जितना हो सके इतना की होता है आज के समय में। तो यहाँ तो हमने विधिवत गुरु महाराज जी का किया। तो ये है कि हमने भी जीवन में जो सत्य बात है, हमारे भी जीवन का ही सत्य है कि हम ये नहीं कह सकते कि तंत्र माध्यम से क्या 4.5 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा कोई साधना पद्धति कुछ नहीं जानता। हमारे भी जीवन का देवी का यही रहस्य रहा हमेशा से कि बाल्यावस्था के साथ ही अगर आप बोले कि हमने तपश्चर्या किया, उस समय हमने तपश्चर्या थोड़ी किया हमने उस समय, क्या पता है तपश्चर्या क्या होता है। तपना तो बाद की बात है, वो तो गुरु कृपा हुई तो लीला रची, अदरवाइज तो कभी आवश्यकता ही नहीं थी, आज तक नहीं आवश्यकता थी। गुरु जी पूर्ण अभिषेक होने के बावजूद तक हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करवा रहे हैं, क्या नहीं। इच्छा थी जो करवाना है ठीक है, जो करवा लिया ठीक है, नहीं कराए तो ठीक है, हमें क्या लड़ देना बैठे तुम्हारे। तो यही चीज है। तो जिम्मेवारी जिस समय थोड़ा समझना शुरू किया उस समय तक तो बोलते आयु होगी, जो सत्य बात है कि यहाँ तक पहुँच गए। गुरु महाराज जी ने पर बताया कि यहाँ तक हो गए, हम तो कुछ भी नहीं है असल में। तो रहस्य क्या है, एक भक्ति करने वाला जो साधक होता है अपने आप को जितना शुद्ध रखे, साफ रखे उतना अच्छा, समाज से जितना कटा के रखे उतना अच्छा है। क्यों, अगर हम किसी के बारे में भी बात करते हैं तो हमारा भाग उस पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और ये नियम है भक्ति का। हम अगर किसी को कहेंगे हमें माँ ने दर्शन दिए किया, वो आधा चला जाएगा वो, क्योंकि वो सबके लिए नहीं हो रहा, वो लंगर नहीं लग रहा। जो सबके लिए नहीं हो रहा है, तुम्हारे अकेले पर्सनल के लिए हो रहा है, तो उस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है, किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं है। साधना तुम करते हो, अगर तुम लोगों में ढिंढोरा पीट के जी मैं साधना करती हूँ, मैं ये करता हूँ जी, मैं ये वो करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ जी, मैं दिगड़ा करता हूँ, तो ये समझ लो दुनिया में गया तुम्हारे फलाना दिगड़ा कुछ नहीं तुम्हारे पल्ले पड़ा। कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, लक्ष्य क्या है। प्राप्ति तो एक भक्त जब आरंभ करता है ना, जिस समय कोई भी आरंभ करता है तुम में से, स्टार्ट वो करेगा सिर्फ अपनी माँ बाबूजी तक, आदि अनंत बात खत्म, सिर्फ ये लास्ट में भी ये। लेकिन मध्य जब पब्लिक घुसती है ना, उस समय पे आती है माया, और माया से हो जाता है फिर मुंह। वो समस्या है ना, क्योंकि पब्लिक जिसे आगे बताते हैं हे माता चरणों में पड़ जाएंगे तुम्हारे, हे पिताजी तुम्हारे चरणों में पड़ जाएंगे, वो मेरा कुत्ता भी अगर वो सिर घुमा लेगा उसको भी कहने के बाप है, जो सच बात है। पैरों में पड़ जाएंगे माता कर ले। तुम क्या करते हो वहां पे करो कि अपना जितना होता ना पुण्य कर्म उनमें सब में वितरित कर देते हो। कि सामने वाला तो कुछ पूजा पाठ करता नहीं, पाप से भरा हुआ, तुम्हारे चरणों में आगे तुम क्या देते